बिहार की शिवहर लोकसभा सीट 2009 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2009 और 2014 और 2019 में यहां से बीजेपी की रमा देवी ने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार गठबंधन में ये सीट जेडीयू के पास चली गई है, जहां जेडीयू ने यहां से उम्मीदवार बनाया है बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को। वहीं आरजेडी ने यहां से प्रत्याशी के तौर पर ऋतु जायसवाल को उतारा है। बिहार की हॉट सीट शिवहर में इस बार मुकाबला राजपूत वर्सेस वैश्य है। जेडीयू की ओर से लवली आनंद मैदान में है, लेकिन पर्दे के पीछे असली खिलाड़ी बाहुबली है, जिसकी वजह से सियासत में खलबली है। दूसरी ओर रिटायर्ड अफसर की मुखिया पत्नी ऋतु जायसवाल है, जिनके राजनीतिक एक्सपीरियंस पर सवाल है, लेकिन उनका हौसला बेमिसाल है। सामने वाला कहता है ऋतु जायसवाल को अनुभव की कमी है। सही बात है भैया, ऋतु जायसवाल को 16 साल जेल में सजा काट के आने का अनुभव नहीं है। ऋतु जायसवाल को किसी के हत्या के आरोप में जेल जाने का अनुभव नहीं है, और बाहुबली कहलाने का जो अनुभव होता है, जो घमंड होता है खुद को बाहुबली समझने का, वो अनुभव भी ऋतु जायसवाल में नहीं है। तो आप अपना अनुभव अपने पास रखिए। मुझे सेवा का अनुभव है, विकास का अनुभव है, और वो अनुभव मुझे मुबारक। तो आप अपना अनुभव आनंद मोहन जी आप रखिए, और मेरा अनुभव मुझे रहने दीजिए। लवली आनंद को शिवहर सीट पर 2 बार हार का सामना करना पड़ चुका है, लेकिन इस बार हालात और जज्बात दोनों अलग हैं। आनंद मोहन जेल से रिहा हो चुके हैं और इलेक्शन कैंपेन की कमान उनके हाथ में है। शिवहर में आनंद मोहन की पकड़ मजबूत मानी जाती है। वो 2 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं और इस बार भी मेन प्लेयर उन्हें ही माना जा रहा है। शिवहर से विधायक चेतन आनंद सिंह मां की जीत के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। उनकी जुबान पर शुगर मिल का सायरन है, भ्रष्टाचार रोकने वाला आयरन है, और जीत के लिए 4 लाख का मार्जिन है। शिवहर की लड़ाई जहां तक की आप बात कर रहे हैं, वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए, चुनाव है तो चुनौती होगी ही, हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है, आपको ये मैं बता रहा हूँ आज कि कम से कम हम लोग 4 लाख से जो है चुनाव निकाल रहे हैं। और हम लोगों ने अपना नारा भी दिया है कि अगर पूरे भारत में 400 पार होगा तो शिवहर में जो है जीत का मार्जिन 4 लाख पार होगा। और बहुत जल्दी आपको जो है चीनी मिल का जो सायरन है वो बजते हुए दिखाई देगा, है ना। और हम लोग भी उसमें प्रयासरत हैं। हम लोगों ने हर समय विधानसभा में भी हमने मतलब अपना प्रश्न उठाया था, है ना। तो हम लोग कंटिन्यूअसली उसको लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है, क्योंकि आज अगर बिडिंग शुरू हुई है तो ये दिखाता है कि सरकार भी इसको लेकर के काफ़ी सीरियस है। आपको मैं ये बता देता हूँ, जीतने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको चीनी मिल चालू हो जाए। बाहुबल और आतंक ये अलग अलग चीज़ है। कहाँ आतंक किया, कौन सा ऐसी बात हो गई जो, कौन बोल रहा है ये बात? वही बोल रहा होगा जो शिवहर के परिस्थितियों से अनजान है ना। शिवहर में आपको घूसखोरी नहीं होती थी, उसके पीछे आनंद मोहन जी का बहुत बड़ा योगदान था। शिवहर में 5 लीटर किरासन तेल मिलता था, उसके पीछे जो है आनंद मोहन जी का योगदान था। आनंद मोहन जी ने साफ साफ बोला है पदाधिकारियों को, यहाँ के साफ साफ बोला है, यहाँ के जितने भी आपको क्या बोलते हैं, कि घूसखोरी मेरे रीजन में नहीं चलेगा। और अगर वो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं तो बाजुओं में तो ताकत होनी ही चाहिए ना। लवली आनंद भी भरोसा दिलाने में जुटी है कि शिवहर के सबसे बड़े
मुद्दे रेलवे लाइन का हल मोदी नीतीश की जोड़ी के पास ही है। वो अपने बयानों में शुगर मिल वाली चाशनी भी घोल रही हैं। जब मैं यहाँ पे आ रहा तो कई लोगों से बातचीत किया तो चीनी मिल के बंद होने का जिक्र कर रहे हैं, शिवहर में रेलवे लाइन न होने का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या उनके वादों को आप पूरा करेंगे या पूरा कर पाएंगे? हम तो अभी बोले भी आप लोग को कि जब हम जीतेंगे तो रीगा चीनी मिल को चालू कराएंगे, जो बरसों से बंद पड़ा है और जिससे बहुत समस्या हो रहा है किसानों को। और आप देख रहे हैं कि यहाँ रेलवे वाला है आनंद मोहन जी के समय में, उस समय में सर्वे करा के है राम विलास पासवान जी के द्वारा वो उसको चालू कराना है, जानकी धाम से लेके बापू धाम तक। उसमें शिवहर, बेलसन, सीतामढ़ी, भाया मोतिहारी, तो ये सब काम कराएंगे। और पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर बनेगा, उसमें आप लोग देखें कि कितना फंड मुख्यमंत्री जी भी दिए हैं। तो इस तरह से होगा और सरकार अपनी रहेगी तो दिक्कत कहाँ पर होगा। यहाँ से वहाँ तक सत्ता रहेगा, यहाँ से वहाँ सरकार रहेगा, हम लोग भी काम कराने वाले लोग हैं। तो सब कुछ मोदी जी से भी ज़्यादा से ज़्यादा ही कराएंगे। नीतीश जी से जो काम केंद्र से नहीं हुआ वो बिहार से होगा, यहाँ से होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। विकास ही हमारा एजेंडा है, विकास ही हमारा मुख्य मुद्दा है। नीतीश कुमार जानते हैं कि वैश्य का कुछ वोट उनकी पार्टी से छिटकने वाला है, लेकिन वो उसे मुसलमान वोट से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लोग करता था, हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा बंद करवा दिया। और ये लोग तो खाली अपना बोलते रहते हैं, लेकिन कभी कुछ किया नहीं। आप जानते हैं तो जो भी मदरसा जितना था उसको कोई सरकारी मान्यता नहीं दिया था, लेकिन हम लोगों को जब सरकार आई तो हम लोगों ने मदरसों को मान्यता दी। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी तो समझना पड़ेगा कि काम तो हम ही लोग किए, कोई झगड़ा नहीं होता था। आप वोट दीजिएगा, हम ही लोगों को जो काम करने वाले को वोट नहीं दीजिएगा और जो गड़बड़ किया है उसको वोट दीजिएगा तो आप ही का फिर नुकसान होगा, वो किसी के लिए काम नहीं करने वाला। पिछले 3 चुनाव से इस सीट पर आरजेडी सोशल इक्वेशन में मात खा रही है, लेकिन इस बार एनडीए ने अपना जाति गणित बदल डाला है। तो तेजस्वी ने भी नई चाल चलकर चुनाव को रोचक बना दिया है। शिवहर सीट पर वैश्य 25%, ओबीसी 20%, दलित 13.5%, राजपूत 12% और मुसलमान 18% है। बीजेपी पिछले 3 बार से यहां वैश्य प्रत्याशी रमा देवी को मैदान में उतारकर जीत दर्ज करती रही है, लेकिन इस बार गठबंधन में ये सीट जेडीयू के खाते में गई और नीतीश ने ठाकुर बिरादरी से लवली आनंद को मैदान में उतारकर सोशल इक्वेशन बदलने की कोशिश की है। इसलिए ओबीसी और दलित वोट सबसे बड़ा फैक्टर बन गए हैं। वहीं आरजेडी ने पिछले 2 चुनाव में मुसलमान प्रत्याशी मैदान में उतारा, लेकिन इस बार तेजस्वी ने पासा पलटने के लिए वैश्य पर दांव खोल दिया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि एकजुट होकर बीजेपी को मिलने वाला वैश्य वोट इस बार बिखरेगा जरूर। रमा देवी यहाँ से सांसद रही है 2009 से, 3 बार की वो सांसद थी। जदयू को इस बार सीट दी गई आपके लिए और खुद जेपी नड्डा यहाँ पे प्रचार करने आए, तो मानती बीजेपी का आशीर्वाद रहा तभी आपको जदयू से टिकट मिला है? अरे गठबंधन है बाबू, गठबंधन है, गठबंधन धर्म का पालन होता है। यहाँ किसी को प्रत्याशी को कोई हक नहीं है अपना चुनाव, अपना कैंडिडेट बनने का। ये ऊपर से सर्वे होता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऊपर से जो है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये सब है, तो उसके तहत हमें यहाँ पर दिया गया है। अगर हम नहीं आते, जो भी आते, तो भी आप लोग सबको ऊपर मोदी जी को ही देख करके, नीतीश कुमार जी हैं यहाँ, देख करके लोग साथ देते, क्योंकि लोग को एक मजबूत चाहिए था। प्रधानमंत्री जी के ये तो चुनाव आप तमाम लोग जान रहे हैं कि देश का चुनाव है, लवली आनंद का चुनाव नहीं है। ये तो देश का चुनाव है, देश के भविष्य का सवाल है और देश का भविष्य सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है। तो चुनावी सियासत में ऋतु जायसवाल नई जरूर है, लेकिन खिलाड़ी कच्ची नहीं है। वो स्थानीय बेटी वर्सेस बाहरी को मुद्दा बना रही है। मैं आप लोगों से बस यहाँ पे आशीर्वाद लेने आई हूँ। आपके ही क्षेत्र की बहू हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ। सीतामढ़ी अलग नहीं है,
सीतामढ़ी के 2 विधानसभा रीगा और बेलसंड आपके ही लोकसभा का क्षेत्र है, तो मैं घर की बेटी हूँ, घर की बहू हूँ, तो यह अधिकार यहाँ पे मेरा पहले है। बाहर वाला तो 2 बार पहले भी आया और जमानत जब्त करा के पहले भी गया और इस बार भी जाएगा। ऋतु जायसवाल अच्छे से समझती है कि शिवहर में आनंद मोहन का क्या इम्पैक्ट है, इसलिए वो विकास वाली बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रही है। सबसे ज्यादा टारगेट बाहुबली को ही कर रही है। और सरपंच आपने बेहतर कार्य किया, लगता है कि उनका जो है मुखिया रहते जो आपने कार्य किया उसका फायदा मिलेगा सांसदीय चुनाव में? निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि लोगों की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, उसके कार्यों से होती है। और ऋतु जायसवाल ऑलरेडी एक विकास का दूसरा चेहरा बन चुकी है। ऋतु जायसवाल ने मुखिया के तौर पे जो भी कार्य किए हैं उसके लिए उनको किसी और के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। देश के उपराष्ट्रपति से लेकर के पंचायत का सर्वोच्च पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान और उसके अलावे तमाम फ्लेम लीडरशिप अवार्ड से लेकर के वो तमाम अवार्ड ये खरीदे हुए नहीं है। ये सारे अवार्ड मेरी मेहनत और मेरे काम की बदौलत और जनता के विश्वास और सम्मान की बदौलत हमने हासिल किए हैं। शिवहर की जनता से क्या वादा कर रही हैं आप? शिवहर की जनता से मैं यही वादा कर रही हूँ कि शिवहर भय मुक्त शिवहर बनेगा और विकास युक्त शिवहर बनेगा। शिवहर में बात होगी तो सिर्फ विकास की होगी, किसी बाहुबल और इसके बल और वो बल की बात नहीं होगी, सिर्फ सेवा की बात होगी और विकास की बात होगी। तेजस्वी यादव शिवहर की सियासी ऋतु बदलने के लिए इस सीट पर 2 रैली कर चुके हैं। 400 पार का तो फिल्म फ्लॉप हो गया, अब तो हम लोग 300 पार कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, चुपचाप लालटेन, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि बिहार का सियासी मिजाज और मौसम दोनों बदल गया है। देखिए, बारिश में बूंदाबांदी हो रही है, अच्छा है, गर्मी से राहत हो गई। अब लग रहा है कि मौसम बदल रहा है, लोगों को अब लग रहा है राहत मिलने वाला है। देखिए, हमको बैठ के बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे कमर के हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया था कि भैया बेड रेस्ट कीजिए आप 3 हफ्ते, और उसके बाद इलाज चलेगा आपका। हम डॉक्टर साहब को बोले कि भैया जो सुई देना है दर्द का दो। तेजस्वी तब तक नहीं बैठेगा जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते। पिछले 10 साल में शिवहर की सूरत काफी बदली जरूर है, लेकिन अभी भी विकास के मामले में ये जिला 2ym दर्जे का ही है। यहाँ रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा सबसे बड़ा मुद्दा है। रेलवे लाइन का जिक्र तो हर जुबां पर है। यहाँ पे शिवहर का विकास एक मुद्दा है, क्योंकि शिवहर जो लोकसभा है ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। क्योंकि यहाँ पे जो भी सांसद रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मोदी जी के नाम पे जीत दर्ज हुई है उनकी, जनता ने उन्हें भारी बहुमत से जिताया। लेकिन विकास की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद भी आकर के देखे तो वो भी सोचेंगे 1 मिनट के लिए कि कैसा प्रत्याशी हमने दिया शिवहर लोकसभा को, जो सिर्फ और सिर्फ नाम पे जीत करके काम से कोई मतलब नहीं रहा है। शिवहर के सबसे जो अहम मुद्दा है रेलवे, हम लोग को सपना दिखाया गया, हम लोग सपना देखते रह गए, लेकिन इस बार हम लोग सपना नहीं देखेंगे। हम लोग ऋतु जायसवाल जी को बहुमत के साथ हम लोग लाएंगे और सपना साकार करेंगे। छात्र भी आंदोलन कर रहा है, किसान भी आंदोलन कर रहा है, वकील भी आंदोलन कर रहा है, महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, लड़की आंदोलन कर रही है, किसान को आंदोलन करना पड़ रहा है, मजदूर को आंदोलन करना पड़ रहा है, डॉक्टर को आंदोलन करना पड़ रहा है। यानी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसको सड़क पर आकर के लड़ना नहीं पड़ रहा है। ये कौन सी सरकार है? जिला बनने के बाद जो इसका स्थिति था, 6 महीने शिवहर कहीं से निकल नहीं पाता था। बच्चों के साथ में आपको शिवहर में ही जीना है, शिवहर में ही मरना है। आज अगर आप आए हैं, किस रूट से आए हैं? सीतामढ़ी से आए हैं कि मुजफ्फरपुर से आए हैं? आप मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से आए हैं, लगा 1 घंटा में आप पहुंच गए होंगे। महोदय, हम 7 घंटा में पहुंचते थे मुजफ्फरपुर, ये स्थिति था हमारा। हम सीतामढ़ी जाने के लिए 3 घंटा लगता था 25 किलोमीटर जाने के लिए, यह स्थिति था हमारा। आज हम 15 से 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये बच्चा लोग हैं, इनको वो चीज नहीं पता। 90 से 2005 तक बिहार के साथ क्या हुआ था इनको नहीं पता। शिवहर के जो विकास की बात होती है तो मैं आपको गिनाता हूं, आप गिनते रहिएगा, कोड करते रहिएगा। NH जो है 227, 104 से 227 हुआ, बनरझूला से लेकर सीतामढ़ी तक ये राम जानकी पथ हो चुका है। यहाँ आपको गोरखपुर से सिलीगुड़ी 6 लेन जिसका सर्वे का काम चल रहा है। रेलवे लाइन का, किसान का
सबका पेपर में भी अनाउंस हो गया है, सबका पैसा जो है आचार संहिता की वजह से नहीं मिल रहा है। आपको 1 से 1.5 साल में कौन कर रहे हैं? मोदी जी। यहाँ किसी के साथ किसी का लड़ाई नहीं है। लवली आनंद जी के साथ किसी का लड़ाई नहीं है। सब लोग ध्वस्त हो चुका है, छिन्न भिन्न हो चुका है, कहीं कोई विपक्ष नहीं है। मोदी और नीतीश कुमार के विकास और न्याय के साथ विकास का जो कार्यक्रम है, सब में विश्वास का, सबके साथ का, उसके नजदीक कहीं कोई नहीं है। लड़ाई तो साफ यहाँ है ही नहीं है। यहाँ जो भी है तीर छाप 75-80% यहाँ हर जगह वोटर है। कहीं कहीं थोड़ा मोड़ी इधर उधर है, लग रहा है तीर निकल जाएगा। लग नहीं रहा है, 100% एकदम निश्चित ही। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में इस बार मामला दिलचस्प है। अगर बात करें तो जदयू की प्रत्याशी हैं लवली आनंद, तो वहीं आरजेडी की प्रत्याशी हैं ऋतु जायसवाल। दोनों के अपने वादे हैं और अपनी बातें हैं, लेकिन शिवहर जनता की एक ही डिमांड है कि यहाँ पे बंद चीनी मिल को खोला जाए और इसके साथ साथ रेलवे लाइन का जो है इंतजाम किया जाए, क्योंकि शिवहर एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, या ये कहें कि रेलवे की पटरियां नहीं है, और शिवहर की जनता लगातार इसकी डिमांड कर रही है। और दोनों ही प्रत्याशी कह रहे हैं कि इस बार जनता के वादों को वो पूरा करेंगे और जनता से जो बातें कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे। लेकिन अब ये देखना है कि 25 मई को शिवहर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। जब 4 जून को नतीजे आते हैं तो क्या तीर चलता है या फिर लालटेन जलती है।